हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अपन ने पहले वीडियो में एब्जॉर्प्शन देखा था। फार्माकोकाइनेटिक्स का सेकंड टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन। देखो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अब जो आपकी दवाई है ये पहुंच चुकी है आपके, किस में पहुंच चुकी है ये पहुंच चुकी है आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में। ठीक है, ब्लड में पहुंच चुकी है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमोंग यूर बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, आपकी बॉडी ऑर्गन्स के चारों तरफ अपन को इसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो सबसे पहले चीज मैंने देखी थी, क्या देखी थी अपन ने, कि ये जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है इसकी बात की थी। तो हमेशा याद रखना, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कहाँ से काउंट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है आपका, वो काउंट होता है फ्रॉम द ब्लड। ब्लड मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, व्हेन द ड्रग बाइंड्स टू द प्रोटीन। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। देखो, चलो इतना खबर पड़ गया आपको कि जो ड्रग है वो अपन क्या कहाँ पहुंच गई है, ब्लड के अंदर पहुंच गई है। ठीक है, अब ब्लड में क्या करेगी, ब्लड में होते हैं आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, पीपी, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। अब ये प्लाज्मा प्रोटीन से क्या करती है, व्हेन द ड्रग बाइंड्स टू प्रोटीन इट इज नोन एज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड्स कर देती है। ठीक है, कुछ कुछ जगह पर ड्रग्स जो होती है वो डायरेक्टली एक्ट करती है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि ये जो ड्रग है ये बाइंड कर जाती है आपके प्लाज्मा प्रोटीन से। ठीक है, और ये बना देती है पीपीबी, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग्स। ठीक है, और याद रखना, अब आपकी बेसिकली देखो 60% आई थी आपके ब्लड में। इस 60 में से आपके 40% जो हो गई वो बाइंड हो गई प्लाज्मा प्रोटीन से। तो ये बची कितनी आपकी इसमें से सब, 20% बची जो कि एक्शन करेंगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जितनी दवाई आपकी पीपी प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो रही है, आपका एक्शन मतलब जो बायो अवेलेबिलिटी मतलब जो बच रही है दवाई, वो इतनी कम हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन इतना ही कम हो रहा। तो बेसिकली देखो, पीपीबी अगर हाई होगा, अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हाई होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो कम होगा। ठीक है, उसी के साथ साथ पीपीबी, अब अपने पास दो टाइप की ड्रग है, एक तो होती है एसिडिक ड्रग होती है। ठीक है, एक होती है बेसिक ड्रग होती है। ठीक है, अब एसिडिक ड्रग और बेसिक ड्रग याद रखो, अगर एसिडिक ड्रग है तो वो बाइंड करती है आपके एल्बुमिन के साथ में। ठीक है, एसिडिक ड्रग जो होती है वो एल्बुमिन के साथ बाइंड करती है। और जो बेसिक ड्रग होती है आपका, वो किससे बाइंड करती है, अल्फा 1 एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ बाइंड करती है। ठीक है, नॉर्मल। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट इंट्रैक्शन। डिस्प्लेसमेंट इंट्रैक्शन के अंदर देखो, बेसिकली देखो, it is a displacement of drug from binding site simultaneously in the both the plasma and the tissues. ठीक है, due to decrease in binding in both areas, uh, the free concentrated in the plasma will increase and overacting of the displaced drug. मतलब बेसिकली समझ लो, एक अपने पास एक प्रोटीन है, कोई भी प्रोटीन है, इसके ऊपर मान लो किसी एक ड्रग ने आकर अटैच कर दिया ए ड्रग। ठीक है, अच्छा चल रहा है हमारे पास, जैसे कि मान लो कि 70% एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, और ये 20% बाइंड कर रही है। ठीक है, और बच कितनी रही है अपने पास, कितनी बच रही है, 50% बच रही है एक्शन के लिए। ठीक है, तो अपन ने इसको डोज दे रहे हैं, नॉर्मल कंटिन्यू डोज दे रहे हैं। मान लो कुछ दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद इसको कुछ और बीमारी हुई, ये मेडिकल से कोई दवाई ले आया। ठीक है, इसकी भी सेम, मान लो ये बेसिक ड्रग है और ये भी बेसिक ड्रग है। ठीक है, इसकी भी सेम है, ये भी जाकर बाइंड कर रहा है। ठीक है, ये भी जाकर बाइंड कर रहा है। इसने मान लो बाइंड कर दिया, जैसे कि इसके अवेलेबिलिटी 80% है, ये बाइंड हो गया आपके 20%। ठीक है, अब बची कितनी इसमें से, 60%। पर एक चीज याद रखो, अगर ये 20% बाइंड हो गया तो ये जो 20% है ये क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। मतलब ये डोज तो आपका चल ही रहा है, ए तो चल ही रहा है, बी उसने और स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या होगा, जो ए है इसकी टॉक्सिसिटी लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट इंट्रैक्शन। तो बेसिकली अपन ने एग्जांपल लिया था वारफेरिन और सल्फोनामाइड का। अगर वारफेरिन के साथ में अपन ने सल्फोनामाइड दे दी तो वारफेरिन की टॉक्सिसिटी जो होती है वो बढ़ने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि जो नई ड्रग है सल्फोनामाइड, वो किसकी जगह ले लेगी, वारफेरिन की जगह ले लेगी। कहां पर, पीपीबी में, प्रोटीन प्लाज्मा बाइंडिंग के अंदर। ठीक है, अगर मान लो पीपीबी ज्यादा है, अपन ने पढ़ा था, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कम हो जाएगा। ठीक है, पीपीबी ज्यादा है तो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। क्यों, क्योंकि मान लो कि ये प्रोटीन है, प्रोटीन बेसिकली क्या, जैसे कि जमा हुआ है, तो ये जब तक यहाँ पर है तब तक ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन देता रहेगा। तो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ठीक है, बिकॉज बाइंडिंग साइट एक्ट एज ए स्टोरेज एरिया। ठीक है, नाउ डायलिसिस विल नॉट इफेक्टिव इन द हाई पीपीबी। अगर मान लो आपने देखा होगा डायलिसिस क्या होता है, बेसिकली अगर किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है, टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो अपन क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं, पूरी ब्लड को निकाल देते हैं, उसको फिल्टर करते हैं और निकाल देते हैं। लेकिन अब आपका जो ड्रग है वो किससे बाउंडेड है,
ड्रग जो होता है वो प्रोटीन से बाउंडेड है, ठीक है, और प्रोटीन जो होता है वो आपका इससे फिल्टर नहीं होगा, तो डायलाइसिस विल नॉट बी इफेक्टिव इन हाई पीपीबी, ठीक है। अब कुछ ड्रग्स होते हैं एमएलए जो अपन डायलाइसिस के थ्रू निकाल सकते हैं, और अवॉइड ड्रग्स जो होते हैं वो अपन नहीं निकाल सकते। तो कौन कौन से ड्रग्स हैं जो कि डायलाइसिस अपन कर सकते हैं, तो उसके एग्जाम्पल है एमएलए ड्रग्स। जो एमएलए ड्रग्स हैं, एम एल ए, एमएलए ड्रग्स जो होते हैं वो अपन डायलाइसिस कर सकते हैं। एमएलए फॉर मिथेनॉल, मिथेनॉल, एल से लिथियम, और एस से एस्पिरिन, ठीक है। और नेक्स्ट एवॉइड ड्रग्स, एवॉइड करो, एवॉइड, ठीक है। एवॉइड ड्रग्स जो होता है अपन को अवॉइड करने चाहिए किसके अंदर, डायलाइसिस इन द पीपीबी, ठीक है। इन ड्रग पॉइजनिंग, ड्रग टॉक्सिसिटी अगर बढ़ गई है, ठीक है, तो अपन इन ड्रग्स को डायलाइसिस नहीं कर सकते, ठीक है। कौन कौन सी है, ए से एम्फिटामिन्स, ठीक है, एम्फिटामाइंस, बी से वेराम्पामाइल, वेराम्पामाइल, ठीक है। ओ से ओपियोइड्स, ओ से ओपियोइड्स, ठीक है। आई से इमिप्रामाइन, ठीक है, ऐसा इमिप्रामाइन, ठीक है। डी से डिकोक्सिन, डाइकोक्सिन, ठीक है। डाइजापाम, ठीक है। और डाइजेपम में अपन सारी डाइजेपम हो गई, बेंजो डाइजेपम, ठीक है, सारी ही डाइजेपम आ गई, ठीक है। सो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं एमएलए फोर जिसका अपन डायलाइसिस कर सकते हैं इन ड्रग पॉइजनिंग। अगर ड्रग पॉइजनिंग हो गई तो इन ड्रग्स के अपन डायलाइसिस कर सकते हैं, लेकिन ड्रग पॉइजनिंग के अंदर अपन इन ड्रग्स का, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन ड्रग्स को एग्जाम में पूछते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फिल्ट्रेशन, इफ अ ड्रग हैज मोर पीपीबी देन इट हैज लेस फिल्ट्रेशन, मतलब यही चीज अपन ने बोली कि अगर अगर पीपीबी प्रोटीन प्लाज्मा बाइंडिंग, अगर प्रोटीन से ज्यादा बाइंडिंग है तो फिल्ट्रेशन कम होगा, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट है बैरियर्स। व्हाट डू यू मीन बाय बैरियर्स, देखो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी अपन ने, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अपन ने लिपिड सोल्युबिलिटी की बात की थी, पीपीबी की बात की थी। अब बैरियर्स, बैरियर्स जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। पीपीबी और लिपिड सोल्युबिलिटी के बाद अपन बैरियर्स की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले है ब्लड ब्रेन बैरियर। सबसे पहले क्या है आपका ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अपन ब्लड ब्रेन बैरियर की। ब्लड ब्रेन बैरियर आपके प्रेजेंट होता है, नॉर्मल बात है, किसमें प्रेजेंट होता है, ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। मान लो कि ये हो गया आपका ब्रेन, ठीक है, ये क्या आपका ब्रेन है, और ये आपका ब्लड ब्रेन बैरियर है, ये क्या आपका बी, ठीक है, ये आपका क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर है, ठीक है। अब यहाँ पर किसी भी ड्रग को अंदर आने के लिए इस बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन अपने पास कुछ हिस्सा है, दिख रहा है आपको ये वाला, ये जो हिस्सा है यहाँ पर क्या है, बी, ये एब्सेंट है, ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो एब्सेंट है। तो इन जगह पर जो ऑर्गन्स हैं इसको बोलते हैं अपन सरकम वेंट्रिकुलर ऑर्गन्स, ठीक है, सरकम वेंट्रिकुलर सीवीओ, सरकम वेंट्रिकुलर ऑर्गन्स, जो कि इधर प्रेजेंट है, ब्रेन में प्रेजेंट है। कुछ एग्जांपल देखो, सिटी जेड, कौन सा, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन, सिटी जेड, एरिया पोस्ट्रीमा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ऑर्गन वेस्कुलसम और लेमिना टर्मिनालिस, ये कुछ ऑर्गन्स हैं जो कि आपके सरकम वेंट्रिकुलर ऑर्गन्स हैं जो कि प्रेजेंट है ब्रेन के अंदर, जहां पर बीबीबी एब्सेंट है, ठीक है। इसमें से इंपॉर्टेंट है अपने लिए सिटीजेड फॉर वॉमिटिंग। आपको पता होगा, हर हमेशा आपने ड्रग्स के अंदर देखा होगा, हर हमेशा सबका एक परमानेंट साइड इफेक्ट होता है वॉमिटिंग। आपको पता होगा कि जो ड्रग होती है वो चाहे कहीं की भी ड्रग हो, अगर वो अपने अंदर एडमिनिस्ट्रेट किया होगा तो वो पूरे बॉडी में घूमेगी। तो सिटीजेड जो होती है यहाँ पर बहुत सी ड्रग्स जो होती है इसको छेड़ चली जाती है। छेड़ के चले जाने से क्या होता है कि सिटीजेड जो रिसेप्टर होता है वो एक्टिव हो जाता है और वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। जो सो देखना आप, मोस्ट ऑफ ड्रग्स जो होती है वो वॉमिटिंग कॉज करती है, लेकिन कुछ ड्रग्स होती है, कुछ ड्रग्स जो होती है वो वॉमिटिंग को अवॉइड करती है, जिसका नाम है एंटीमेटिक ड्रग्स और एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। एग्जांपल हेलोपेरिडोल, जो कि वॉमिटिंग नहीं करते, ठीक है, वॉमिटिंग नहीं करते। देखो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि साइड इफेक्ट्स में वॉमिटिंग कोई भी ध्यान नहीं देता, लेकिन हेलोपेरिडोल एंटीसाइकोटिक और एंटी एमेटिक ड्रग्स के अंदर अगर वॉमिटिंग आता है तो वो उसका आंसर है, क्योंकि ये आपके वॉमिटिंग कोज नहीं करते, ठीक है। उसी की तरह जैसे आपका बीबीबी था, जैसे आपका बीबीबी था,
वैसे आपका BPB है, ब्लड प्लेसेंटल बैरियर। प्लेसेंटा मतलब किसके बीच में, मदर और बेबी के बीच में, ठीक है। अब कोई बैरियर है, कौन सा बैरियर है, ये आपका मदर है और ये आपकी मदर है और ये आपका बेबी है, ठीक है। ये जो क्रॉस कर रहा है, ये ड्रग जो क्रॉस कर रही है, इसको बोलते हैं BPB, ब्लड प्लेसेंटल बैरियर, ठीक है। यह भी कोई ड्रग है, मोस्ट ऑफ ड्रग्स जो होती है, मोस्ट ऑफ ड्रग्स वो क्या करती है, इसको क्रॉस करती है, इस जो आपका बैरियर है इसको क्रॉस कर देती है। अब इसमें टर्म है टेराटोजेनिक ड्रग। टेराटोजेनिक ड्रग क्या होता है, बेसिकली अगर ये कोई क्रॉस कर रहा है लेकिन साथ ही साथ जैसे कि मान लो ड्रग गिवन इन प्रेगनेंसी, ड्रग गिवन इन प्रेगनेंसी, ठीक है, किसी को प्रेगनेंसी में ड्रग दी, ठीक है, एंड इट विल गिव, ये क्या कर रही है, ये कर रही है मालफॉर्मेशन, ठीक है, मालफॉर्मेशन इन फिटस, ठीक है, मालफॉर्मेशन इन फिटस, ठीक है। मालफॉर्मेशन इन फिटस मतलब फिटस के अंदर कुछ नुकसान पहुंचा रही है या फिर फिटस को तकलीफ दे रही है, इस टाइप के ड्रग्स का नाम है टेराटोजेनिक ड्रग्स। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसका नाम है थैलिडोमाइड। क्या एग्जांपल है, थैलिडोमाइड। इसके क्वेश्चंस आते रहते हैं थैलिडोमाइड के कि थैलिडोमाइड क्यों बंद कर दी गई है। बेसिकली थैलिडोमाइड जो होता है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। क्यों, क्योंकि थैलिडोमाइड जो होता है वो बहुत से बच्चों में सी लिम्स, सी लिम्स मतलब जॉइंट्स एब्सेंट, ठीक है, सी लिम्स जैसी परेशानियां पैदा कर देता है। इसको अपन बोलते हैं फोकोमेलिया। क्या बोलते हैं, फोकोमेलिया। ये क्वेश्चन आ सकता है अगर पूछे तो, लेकिन हाल फिलहाल में थैलिडोमाइड फिर से यूज किया जाता है फॉर मल्टीपल माइलोमा, ठीक है, मल्टीपल माइलोमा स्टेज ये कैंसर का, ठीक है। तो ये मल्टीपल माइलोमा में यूज होती है। ये सी लिम्स पहले कोर्स होती थी जब ये ड्रग प्रेगनेंसी में देते थे, अगर मॉर्निंग स्टिफनेस हो तो, मॉर्निंग स्टिफनेस होते थे तो अपन थैलिडोमाइड रिकमेंड करते थे। लेकिन ये चीज देखी गई कि बच्चों में सी लिम्स या फेकोलेमिया जैसी सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो थैलिडोमाइड जो होता है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, ठीक है। नाउ ड्रग विच डू नॉट क्रॉस द PBB, ठीक है, ये जो बैरियर क्रॉस नहीं करते, इन ड्रग्स का नाम है, दो ड्रग्स है इंसुलिन और हेपेरिन, ठीक है। ये दो ड्रग्स जो है वो आपके ब्लड प्लेसेंटल बैरियर या फिर ब्लड ब्रेन बैरियर ये क्रॉस नहीं करती, इंसुलिन और हेपेरिन, IH दोनों नॉमीज है तो आप याद कर सकते हो। फिटल मालफॉर्मेशन, फिटल मालफॉर्मेशन में आपको पता है अगर मान लो कोई ड्रग है जो मदर से आई है फीटस के अंदर और फीटस को नुकसान पहुंचा रही है, उसको बोलते हैं फिटल मालफॉर्मेशन। ऐसे टाइप ड्रग्स का नाम है टेराटोजेनिक ड्रग और इसका एग्जांपल है थैलिडोमाइड मोस्ट इंपोर्टेंटली। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन VD। VD को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो ड्रग अमाउंट ऑफ ड्रग गिवन बाय IV, मान लो 100% दिया, ठीक है, और बाद में प्लाज्मा कंसेंट्रेशन। प्लाज्मा कंसेंट्रेशन कैसे काउंट करते हैं, मान लो कि जैसे कि ये जार है, एक केस लिया अपन ने, केस, ठीक है, ये जार है, ठीक है, इसके अंदर अपन ने वाटर भर दिया, कितना, 5 लीटर, ठीक है, 5 लीटर अपन ने वाटर भर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर अपना वॉल्यूम ऑफ सॉरी अमाउंट ऑफ ड्रग कितनी दी अपन ने, 100% दी है इसके अंदर, ठीक है। तो प्लाज्मा कंसेंट्रेशन कितना हो गया प्लाज्मा कंसेंट्रेशन, पीसी काउंट करेंगे अपन, 100 डिवाइड बाय 5, 20, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दो, प्लाज्मा कंसेंट्रेशन मिल गया अपन को, तो 100/20, ठीक है, इज इक्वल टू 5, ठीक है, 5 लीटर। तो इस केस के अंदर अपना जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना हो गया, 5। लेकिन अगर मान लो अपन ने 100% दवाई दी, वॉल्यूम सेम है 5, इधर भी वॉल्यूम सेम है 5 लीटर, ठीक है। अगर अपन ने 100% दवाई दी, इसमें से मान लो 50% मेटाबोलाइज हो गया, 50% बचा, तो बचा कितना, 50% डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है, 5 लीटर, सॉरी 5, ठीक है। अब कितना हो गया, 10, ठीक है, 10, तो 100 डिवाइडेड बाय 10 कितना बचा, 10 लीटर, ठीक है। वहीं पर अगर मान लो 100 दिया, वहां से 90 चला गया, बचा कितना, 10 डिवाइडेड बाय 5 लीटर, तो 2, तो 100 डिवाइडेड बाय 2, तो 50 लीटर। तो ये कुछ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ कंटेनेंस कैलकुलेशन थी। नाउ बात करते हैं अपन एक लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज की, ठीक है। क्या होता है लोडिंग डोज और क्या होता है मेंटेनेंस डोज। नाउ लोडिंग डोज को LD लिख देते हैं अपन। लोडिंग डोज में क्या होता है, इट इज ए इनिशियल डोज, क्या है ये, इनिशियल डोज, अपन ने ये इनिशियल हाई डोज है, ठीक है, इनिशियल हाई डोज, ठीक है, ऑफ ड्रग,
initial high dose of drug to start the action, to start the action, एक्शन को चालू करने के लिए हमें हाई डोज अगर देना पड़ता है तो इट इज ए लोडिंग डोज। मान लो कोई प्रोटीन है, बहुत बड़ा प्रोटीन है, ठीक है, अगर अपन ने इस जैसे कि मान लो इसकी कैपेसिटी है 1300 की, अपन ने कोई ड्रग दी 1000 की, ठीक है, 1000 ड्रग बहुत हाई डोज दिया, 1000 पूरा ये भर गया, ठीक है, पूरा एंजाइम भर गया, लेकिन अभी भी 300 बाकी है, अभी तक ड्रग का एक्शन शो नहीं हुआ, अपन ने प्लस 500 और दे दी, ठीक है, 500 और दी तो इसमें से भी 300 माइनस हो गई, ठीक है, तो कितनी बची 200, तो सिर्फ ये 200 जो होता है वो क्या करेगी, एक्शन करेगी। तो अगर अपन इस टाइप का हो तो अपन को लोडिंग डोज, इनिशियल हाई डोज ऑफ ड्रग टू स्टार्ट द एक्शन, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है LD इज इक्वल टू VD, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टारगेट प्लाज्मा कंसेंट्रेशन, ठीक है, अपन किस प्लाज्मा कंसेंट्रेशन पे टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, टारगेट प्लाज्मा कंसेंट्रेशन। सेम टू सेम एक और चीज है मेंटेनेंस डोज। मेंटेनेंस डोज क्या होता है, बेसिकली अ डोज of drug, मतलब dose of drug which given to maintain the effect of drug, ठीक है, maintain the effect of drug, maintain the effect of drug is known as maintenance dose। इसका भी एक फॉर्मूला MD लिख दो इसको, मेंटेनेंस डोज को, इज इक्वल्स टू क्लियरेंस, क्लियरेंस मतलब जो बॉडी से क्लियर हो गई, मतलब जो बॉडी से एक्सक्रीट हो गई, इनटू टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है, यहां पर अपने डिस्ट्रीब्यूशन खत्म।